अस्सलामुअलैकुम। धोरण 7 विषय हिंदी, पाठ 4 कथनी और करनी। कथनी और करनी समान होनी चाहिए। अगर कथनी और करनी समान नहीं होती है तो हमें जग में सम्मान भी नहीं मिलता है और हम हंसी के पात्र बनते हैं। यहाँ पर हमने इसके कई उदाहरण देख चुके हैं कि एक सज्जन जो है वो पार्क में तख्ती लगाते कि फूल तोड़ना मना है और वो स्वयं ही फूल तोड़ते हैं। तो यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरा उदाहरण हमने देखा था कि धूम्रपान वर्जित है। तो बसों पर, रेलवे स्टेशन पर ये लिखा होता है कि धूम्रपान वर्जित है, यानी धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए। तो एक कंडक्टर ने बस में बैठे हुए यात्री से कहा कि भाई ये बोर्ड देखो, यहाँ पर धूम्रपान करना वर्जित है, यानी निषेध है, नहीं कर सकते। फिर वो अपनी जो है बीड़ी है, सिगरेट है, वो बाहर फेंक देता है और स्वयं जो कंडक्टर है वो कैबिन में जाकर धूम्रपान करते हैं। तब वो ही स्वयं जो सज्जन है वो कंडक्टर से कहते हैं कि ये नियम पर भी लागू पड़ता है। तो हम जो किसी को कहते हैं वही हमें पहले करना चाहिए। इसके बाद हमने ये उदाहरण देखा कि जो करियाने का स्टोर है उसमें एक सज्जन जो है वो माल सामान लेने आता है और उसे कहा जाता है कि भाई तुम्हारा स्कूटर जो है वो पार्किंग में पार्क करो, यहाँ पर नहीं रख सकते। और वो कहता है कि थोड़ा ही मेरा काम है, मैं निपटा देता हूँ। तो कहते हैं नहीं, नियम सबके लिए हैं। और वो स्कूटर वहाँ से हटा देते हैं और थोड़ी देर के बाद वो दुकानदार का लड़का ही स्कूटर रखकर अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर एक लास्ट उदाहरण हमने देखा कि एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी हमें सदा अपनी बारी हो, यानी हमारा नंबर जब आए तभी हमें वो काम करना चाहिए। बीच में जैसे कई लोगों की ऐसे आदत होती है कि लंबी लाइन देखी तो बीच में वो लोग जाते नहीं हैं और नहीं जाने की वजह से वो क्या करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं और खुद अंदर लाइन तोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर भी हमें ये बताया गया है कि अपनी बारी आने पर, यानी अपना जो नंबर आता है तब देखकर हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, हाँ एक दिन की बात है, वे जल बिजली के लिए जमा कराने के लिए गए, यानी जो बिल था वो बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए। साथ में उनका 60 वर्ष का पोता भी था। यहाँ पर उनका पोता साथ में चल रहा था। तो वो बिजली का जो बिल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइन है, ठीक है। तो ये बिजली का बिल जो है वो भरने के लिए वो गए। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कई उपाय सोचने लगे। यानी अब उन्होंने सोचा कि बिल है तो मैं ये बिल जो है किसी तरह अंदर चला जाऊं और जो है वो कतार में मैं घुस जाऊं और अपना जो बिल है वो मैं जमा करा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर वो उन्होंने ऐसा ही किया। देखकर कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति को खड़ा दिखाई दिए। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि यानी पैसे, बिल और जो बिल था वो उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ खड़े होकर हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अ, अन अपनाते नहीं हैं।
इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं है, यानी हम दूसरों को सिखामण देते हैं और खुद वो करते नहीं है, तो इस तरह का आचरण अच्छा नहीं है। ऐसा आचरण करने वालों को भी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। ठीक है, यहाँ हमारा ये पाठ जो है वो पूरा होता है। शब्दार्थ, मुहावरे, विराम चिन्ह ये हमने लिख चुके हैं। लास्ट में मैंने आपको लेसन दिया था परिच्छेद के प्रश्न के उत्तर, ये वाला हो गया। अब आपको जो है वो लिखना है स्वाध्याय। ठीक है, कथनी और कथनी के अंतर विषय पर आपको चर्चा करनी है, और यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्त को विचार लिखते हुए उन्हें पढ़ाइए, फिर कारक करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रख कर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। ये यानी ये शब्द जो है वो बिल्कुल आड़े अवड़े हैं, नीचे उदाहरण दिया है फूल तोड़ना मना है। इसी तरह आप इसमें से अलग अलग शब्द लेकर, जैसे यहाँ लिखा है कथनी करनी समान होनी चाहिए, ठीक है, समान है, यहाँ भी होनी चाहिए, तो इस तरह का वाक्य आप लिख सकते हैं। तभी आपको सिर्फ स्वाध्याय लिखना है। अल्लाह हाफिज़।